अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमा में इबारती मिसालें देखेंगे। इबारती मिसालों में ऐसा होता है कि हमें एक इबारत, एक जुमला, एक मिसाल दी होती है और उसे समझने के बाद हमें तय करना होता है कि हमें किस में क्या मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर पहली मिसाल दी हुई है। पहली इबारत जो है, जलील के पास 6 खरिये हैं, हामिद ने इसको 3 खरिया और दिए, तो अब जलील के पास कुल कितने खरिये हो गए। जलील के खरिये यानी जलील के पास कितने खरिये थे? 6। अब हामिद ने उसे कितने खरिये दे दिए? 3 खरिये दे दिए। तो अब जलील के पास कुल कितने खरिये हो गए, हमें कुल मालूम करना है। कुल मालूम करने के लिए हमें जमा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम जमा करेंगे 6 जमा 3। तो जब हम 6 में 3 मिलाते हैं तो ये हो जाता है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 6 थे, 6 में हमने इन 3 उंगलियों को भी मिला लिया तो ये हो गए 9। तो ये हमारा जवाब आ गया 9, यानी कि जलील के पास कितने खरिये थे? 9। अब यहाँ पे दूसरी मिसाल दी हुई है। सुमैर के पास 4 बादाम और नेहा के पास 4 बादाम है, तो दोनों के बादाम मिलाकर कुल कितने बादाम होंगे। सुमैर के पास भी 4 बादाम है और नेहा के पास भी 4 बादाम है, तो अब 4 और 4 मिलाकर कितने बादाम होंगे ये आपको बताना है, आपको गिनना है और यहाँ इसकी जमा करके लिखना रहेगी। अब यहाँ पर जोसेफ के पास 7 फूल हैं और एडिशन के पास 2 फूल है, तो दोनों के फूल मिलाकर कुल कितने फूल हो गए। अब कुल कितने फूल हैं यानी सब मिला के फूल कितने होंगे। तो यहाँ पे जोसेफ के पास जो है उस फूल की तादाद लिखना है, यहाँ एडिशन के पास जो फूल है वो फूल की तादाद लिखना है और इन दोनों की हमें जमा करना है। जमा करके जो जवाब आएगा वो हमारे कुल फूल होंगे। अब आखिरी यहाँ पर जो मिसाल दी हुई है, जिया के पास 5 मोतियाँ हैं और परमित के पास 3 मोतियाँ हैं, तो 5 और 3 ये दोनों कुल मोतियाँ कितनी होंगी, हमें कुल मोतियाँ मालूम करनी है। यहाँ भी हमें जमा करना होगा। जिया के पास की मोती लिखना है, फिर जमा की अलामत बनाना है, फिर परमित के पास कितनी मोतियाँ थी वो लिखना है और फिर इन दोनों की जमा करना है। हमारी हाथ की उंगलियों की मदद से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 30 पर दी गई मिसालों को आप हल करें और ग्रुप में सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।